देखिए जो प्रश्नावली 12B है और 12B का जो लास्ट प्रश्न है, 12B का लास्ट प्रश्न यानी 10 वाला, और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, सुनिएगा। कह रहे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। काय को पिघला को? अर्धगोला को। एक अर्धगोला बना लो। ये अर्धगोला हो गया। इसको पिघला के क्या बनाया गया? एक शंकु। शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई क्या मान ली हमने? स्मॉल h। जिसमें इनने क्या कहा कि इसकी जो त्रिज्या है, किसकी? अर्धगोले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और शंकु की जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर। सो कह रहे शंकु की ऊंचाई बता दो। सो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल r माने ले बराबर 8 सेंटीमीटर। अब है शंकु की त्रिज्या, इसके लिए कैपिटल R मान लेते हैं। शंकु की त्रिज्या, चलो इसको मान लेते कैपिटल R, अर्धगोले वाले को इसको मान लेते स्मॉल r, और स्मॉल r बराबर कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। इसलिए माना कि स्मॉल में स्मॉल h मान लिया तो इसको स्मॉल हम r मान लेंगे, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई क्या है? शंकु की ऊंचाई हमने मान ली क्या? h सेंटीमीटर। अब इनने पिघलाया है, और जब पिघलाया है इसको तो आयतन कैसा रहेगा? बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यहाँ पर शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन बराबर होगा किसका? अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। r इसके लिए क्या माना है? स्मॉल। h भी स्मॉल। इसका अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई r3, इसके लिए कैपिटल R माना। सॉरी, अर्धगोले का 2/3 होता है, ठीक है। यहाँ देखोगे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, हाँ 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर r की वैल्यू रखो। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है? 6 को पर गुणे h, 2 इंटू कैपिटल R की वैल्यू 8 को Q, यहाँ पर 6 का वर्ग 36 गुणे h बराबर 2 गुणे 8 को Q कितना होता है? 512। 2 से काटो इनको 18 बार में, ये बटे में पहुँच जाएंगे। सो h बराबर कितना बनेगा? 512 बटे में 18, यही बनेगा। अब इसको काटिएगा कितने से? 2 से काटो, अच्छा 2, और यहाँ 256। तो अब तो नहीं कट रहा है, पॉइंट में आएगा। सो दशम भाग लगा दो, 9 से भाग लगाओ, 9 दूनी 18, कितने बचे इसमें? 7। अंक ले 6 के सो गए 76, फिर 9 8 72, कितने बचे? 4। फिर यहाँ पर 9 से भाग लगा रहे हैं, सो 9 30 27, 9 चौको 36, 4, फिर कितने बचे यहाँ पर? 4। तो लगभग में यही आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि लगभग में शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? 28.44 सेंटीमीटर। समझ आया? उतार लो जल्दी, जिनका नहीं हुआ था। देखिए इसके बाद जो प्रश्नावली है 12C, और प्रश्नावली 12C में पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन में लिखा है, सुनिएगा क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को समझा करें। लिखा है कि एक 22 सेंटीमीटर आंतरिक किनारे वाले खोखले घन कैसा है? खोखला है, मतलब अंदर से खाली है, और 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार कंचों से भरा जाता है। इसको कैसे भरो जा रहा हो? कंचियन से भरो जा रहा हो। तथा यह कल्पना की जाती है, यह मानते हुए, क्या कल्पना कर रहे हैं जी? कि घन का 1/8 भाग भरा नहीं जा सकता, इसे नहीं भरो जा सकता। कछु मैं कहा ये
कछु गैप बच जाता है। तब कह रहे घन में समावेशित होने वाले कंचों की संख्या बता दो। ठीक है, बताएं देते हैं। देखिए यहाँ पहले एक बना लेते अपन घन। एक घन बन गया। इसका जो आंतरिक किनारा है मतलब अंदर वालों, इसका जो किनारा है वो है 22 सेंटीमीटर, यानी 22 लंबाई है और चौड़ाई है, और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, ये है। अब इनने क्या कहा है, इसमें कंचे भरे गए और कंचे का जो व्यास दिया गया है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिज्या कितनी है, 0.25 आ जाए, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। सो यहाँ पर कंचे भर दो। जे कह रहे हैं पूरा भर जात, जो पूरा भर गो। लेकिन इन्हें ये कहा कि कुछ भाग इसका बचा रहता है, खाली रहता है। कैसे देख पा रहे हो, ये बीच बीच में ये सांस दिख रही ना, ये वाला यहाँ क्या रहता है, खाली रहता है। तो इनने कहा कि कितना भाग खाली रहता है, 1/8 भाग। की को 1/8 भाग, घन को 1/8। तो 1/8 में कंचे नहीं है। कितने में है, पूरा भाग 1 होते ही 1 में से 1/8 को घटाओगे 7/8 भाग कहलाएगा, और 7/8 भाग में क्या है, कंचे हैं। तो यानी कि जो घन होगा, घन का 7/8, घन के आयतन का 7/8वां भाग जो होगा वो ही क्या होगा, बराबर पूरे कंचों का आयतन होगा। समझे इतना? बस तो हो गया, समझ लो क्वेश्चन। देखिए तब यहाँ क्या दिया गया है, घन का या घन की भुजा लिख लो या घन की कोर। घन की कोर क्या है, ए बराबर है 22 सेंटीमीटर। कंचे की त्रिज्या क्या आ जाए, कंचे की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर व्यास दिया गया था 0.5 सेंटीमीटर। तो ये को आधो कर दो, सो बन जाएगा। तो यहाँ पर लगाओ ऐसा, तो यहाँ कितना 1/4 बन जाएगा। तो बटे में रहने दो अभी, 1/4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 1/8 भाग में इसमें क्या है, कंचे नहीं है। तो मान लेते हैं कितने कंचे, n कंचे हैं। मान लेते हैं कि घन में, माना घन में n कंचे हैं। ठीक, तब प्रश्न से ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, n कंचों का आयतन यानी n गुणे एक कंचे का आयतन बराबर कितना होगा, घन का आयतन। लेकिन घन का कितना आयतन होगा, घन का आयतन ये कह रहा है कि 1/8 भाग में तो है ही नहीं जा, तो पूरा भाग तो होती एक, उनमें से 1/8 भाग घटा दो, जितना बचो से उनमें कंचे हैं। n गुणे एक कंचे का आयतन। कंचा कैसा होता है, गोल होता है ना। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। लिखिए 4/3 पाई आर क्यूब बराबर घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू यानी भुजा क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू गुणे ई में से ये घटाओ 7/8 बने। इनकी वैल्यू रख दो, n जाएंगे तई 4/3 जाएंगे तई, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना है 1/4, 3 पावर चढ़ी तो 3 बार लिख दो गुणा में 1/4 गुणा 1/4 गुणा 1/4 बराबर ए की वैल्यू 22, 3 पावर चढ़ी 3 बार लिख लो 22 गुणा 22 गुणा 22, तो गुणा 7/8 है। अब इनका ऑपरेशन कर दो। देखिए 22 से 22 को उड़ा दो, ठीक, 1 4 से 4 को उड़ा दो, कट रहे। और यहाँ पर 4 से कट रहे 8, 2 से कट रहे 2 बार में कट जाए हैं। अब कहाँ कटेंगे, अब नीचे ऊपर बने, देखो तो
7 से 7 कैसे कट रहे हैं? यहाँ बटे में या ऊपर है? बीच में बराबर लगा, ध्यान दो इतना। ऊपर यहाँ क्या बचा? n, तो यहाँ पर लिखेंगे n। बटे में क्या है इनका? करो 7 × 21 दूनी 42, बराबर में इनका 22 को बरक करो, यानी 484 गुणे 7 है, 7 लिखो। n बराबर इनका गुणा हो जाए, इनको क्रॉस हो ई के नीचे एक करके, तो ये 42 गुणे 484 गुणे 7, ठीक है। इनको गुणा कर लो, ठीक, कर लो ना गुणा। तो इनका गुणा करने पर कंचों की संख्या आ जाएगी, समझे? कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं, उतारिए तो फिर से। देखिए इसके बाद क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड को सुनिएगा, आवाज़ नहीं करिए, सुनिए अच्छे से। इसमें लिखा कोई मिस्त्री ईंटों से विमाओं 720 सेंटीमीटर बाई 300 सेंटीमीटर बाई 350 सेंटीमीटर की एक दीवार बनाता है। कहने का मतलब है कि 270 सेंटीमीटर लंबी दीवार है, 300 सेंटीमीटर चौड़ी है और 350 सेंटीमीटर ऊंची है, जिनमें से प्रत्येक ईंट की माप भी दी गई है। इसमें जिनमें कहा गया है कि एक ईंट की जो माप दी गई हो 22.5 सेंटीमीटर तो लंबी है, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी है और 8.75 सेंटीमीटर ऊंची है। यह मान लिया जाए कि दीवार का जो 1/8 भाग मसाले से भरा हो जाता। कहीं अकेलो ईंटें तो लगा नहीं दो, मसालों लगाने हैं, तो कह रहे हैं 1/8 भाग जो पूरा आया था ना दीवार को, वो 1/8 भाग तो जो काय में लगा देते हैं मसाले में, बचों के देखे 7/8, 7/8 भाग ईंटन से भर जात। तो ईंटन को जो आयतन आए वो दीवार का 7/8 आयतन के बराबर हुई है कि नहीं हुई है? जो 7/8 भाग होगा किसका? दीवार के आयतन का, उसके बराबर होगा ईंटों का आयतन, ठीक है। तो आइए करते हैं पर। देखो यहाँ दीवार बनाए लेते हैं ऐसी, देखो जब दीवार को देखोगे तो ऐसे ही दिखेगी, ऊपर से इस प्रकार से दिखेगी, है ना। इसकी लंबाई हुई है, चौड़ाई भी हुई है ना, ऊंचाई भी हुई हो। तो यहाँ पर ये लंबाई दी गई है कितनी? इसकी लंबाई दी गई है 270 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 300 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 350। ये है दीवार। अब ईंट लगी में, ईंट भी ऐसी ही होती ना, दीवार बनेगी गधे। ऐसी ईंटें होती हैं, ईंट ऐसी ही होती ना घनावाकार। तो इसकी लंबाई भी देगी, चौड़ाई देखो क्या है, इसकी जो लंबाई देगी वो है 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है इसकी 11.25 और ऊंचाई है क्या 8.75 सेंटीमीटर ये है। तो पहले लिखे ले दीवार की विमाएँ और फिर लिखे ले रहे ईंटों की विमाएँ। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है दीवार की विमाएँ, दीवार की विमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसमें देखो दीवार है तो बड़ा चित्र दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना, तो हम बड़े इसमें एल माने ले रहे, बड़ा बी माने ले रहे और बड़ा माने ले रहे एच। तो यहाँ पर लिखे लेते हैं एल बी एच। एल कितना है इसके लिए 270, बी कितना है 300 सेंटीमीटर और एच है 350 सेंटीमीटर। अब आती है एक ईंट की विमा। एक ईंट की विमाएँ क्या हैं? स्मॉल माने ले रहे एल बी एच। एल की वैल्यू 22.5 सेंटीमीटर, बी की 11.25 सेंटीमीटर
और इसकी 8.75 सेंटीमीटर। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में क्या कहा, ई को जो 1/8 भाग है वो तो उसमें मसाले से भर जाती दीवार और बाकी ईंटें लग जाते। तो ईंटन की संख्या पूछी तो पहले मान लो ईंटन की संख्या क्या है, माना ईंटों की संख्या बराबर n। अब आइए प्रश्न पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे n ईंटों का आयतन, या ऐसा लिख सकते हो n गुणा 1 ईंट का आयतन। तो n ईंटों का आयतन हो जाए बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन। और दीवार का आयतन कितना लेंगे, 1/8 नहीं लेंगे, 1/8 तो मसालों आएगा, जो शेष बचो वो है ईंटन को भाग, है ना। कितना, 1 में से घटाएंगे 1/8 तो 7/8 बनेगा, 1 माइनस के 1/8। अब यहाँ रखिए सूत्र इनके, n गुणे 1 ईंट है तो ईंट कैसी है, घनाभाकार, और घनाभ का आयतन क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच। तो ईंट के लिए विमाएँ कैसी मानी, स्मॉल में, तो स्मॉल l स्मॉल b इंटू स्मॉल h बराबर में दीवार का आयतन, दीवार की विमाएँ जे है घनाभाकार हो दीवार, तो इनके लिए हमने माना कैपिटल L कैपिटल B कैपिटल H। तो यहाँ पर क्या आएगा, L V H, और यहाँ पर इसको घटाइए तो 7/8 बनाइए। तो यहाँ पर n की जगह n, l की जगह क्या है स्मॉल l 22.5 गुणे b की जगह 11.25, h की जगह 8.75, कैपिटल L की वैल्यू 270, कैपिटल L B की वैल्यू 300 और इसकी 350 और गुणे 7/8 यही रहेगा। अब क्या करो कि जी दशमलव दिख रहे, दशमलव वहाँ हटा लो, और दशमलव हटावे के लिए सबके नीचे 1 डाल दो। जे अंक पे दशमलव है दशमलव हटाओ, नीचे होते 0 बढ़ा दो। 1 अंक पे 1 0, 2 अंक पे 2 0, 2 अंक पे 2 0, यही समझ रहे इतना, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करो, कहाँ पे है तो 1 अंक पेछाई से गिने जात हो, ठीक है। सो यहाँ कितना बना, n गुणे 225/10, यहाँ 1125/100, यहाँ 875/100, ठीक है इतना, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ काटो, इसको कट रहा है ये, कट जाएगा ये, काटिए कितने से, 4 से, 4 दूनी 8 और 4 से काटो इसको 75 बार में कट जाए। इसके बाद 2 से इसको काट दो 135, तो यहाँ लिखो 135 गुणे 75 गुणे 7 और गुणे 350, यही। इनको ऊपर नीचे काट लो सो और सिंपल बना लो, समझ रहे। तो काटिए इनको, तो यहाँ पर करो 5 से काट लें, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 से काटो सो 45। अब क्या करो, एक कट रहे हैं किससे, 25 से कट रहे हैं, 25 चौको 100 और 25 चौको 100 12 बचे, और 25 पंचे 125 जो कट बन जाए, ठीक है। ये भी देखो 25 से कट रहे हैं, काटो 25 चौको 100 और 25 × 75 12 बचे, और 25 पंचे 125 जो ही बने। एक बार दोबारा लिख लो, गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। 45/2 45/4 35/4 बराबर में 135 गुणे 75 गुणे 350 गुणे 7। अब देखो, अब देखना 35 से लिखे तो 7 से कट रहे 5 बार में कट जाएंगे, 5 से ये काट दो क्या बार में, 70 बार में कट जाए, ठीक है। अब यहाँ 45 से काटो, 45 × 135 कट जाए। अब इसके बाद कितना बच पा रहा है, और यहाँ पर 3 से काट दो 45 9 बार में। इनको एक बार और लिख लो, बिल्कुल हाँ, 3 से काटा 15, तो एक बार और लिख लो इनको
सो यहाँ पर ये है 15 बचा था, ठीक, और 15 से कट गए। अब कितना बचा यहाँ पर, इनका गुणा करो तो ऊपर n बचा, नीचे कितना 16 दूनी 32 बराबर 7 पन 35। इनको क्रॉस करा लो, n बराबर कितना 350 गुणे 32 कर लोगे गुणा। तो जितना भी आ जाएगा ये क्या है, यहाँ पर ईंटों की संख्या आ जाएगी। समझ पा रहे? अबे कोई डाउट नहीं? करिए तो फिर।